आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के साथ। एक राष्ट्र का जन्म, भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व में घटित महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए प्रतिदिन संघर्ष की एक झलक पेश कर रहा है। स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में 23 अगस्त का दिन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी दिन वर्ष 1933 में उपवास के कारण तबीयत बिगड़ने पर महात्मा गांधी को यरवदा जेल से रिहा किया गया था। अगस्त 1933 की शुरुआत में बापू ने व्यक्तिगत सत्याग्रह करने के अपने इरादे की घोषणा की। औपनिवेशिक सरकार ने अहमदाबाद में बापू को गिरफ्तार कर साबरमती जेल भेज दिया। बाद में उन्हें यरवदा जेल में स्थानांतरित कर दिया गया। क्योंकि उन्हें जेल के भीतर हरिजनों के लिए काम करने की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्होंने 16 अगस्त से भूख हड़ताल शुरू कर दी। और 20 अगस्त को उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। 23 अगस्त को उनकी गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें बिना शर्त रिहा कर दिया गया। आज की इस कड़ी में हम आपके लिए एक और महान स्वतंत्रता सेनानी की कहानी भी लेकर आए हैं, टुंगुटूरी प्रकाशम पंतुलु की, जो आंध्र केसरी के नाम से भी लोकप्रिय हैं। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी टंगुटूरी प्रकाशम का जन्म आज ही के दिन 1872 में आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में हुआ था। प्रकाशम जिले का नाम उनके नाम पर ही रखा गया। वे अंग्रेजों के खिलाफ अपने साहस और वीरता के लिए जाने जाते हैं। 1928 की एक ऐतिहासिक घटना में साइमन कमीशन की तत्कालीन मद्रास यात्रा के दौरान वे पुलिस के सामने सीना तान कर खड़े हो गए। मुस्कुरा कर खाई हैं सीनों पे अपने गोलियां, सीनों पे अपने गोलियां, कितने वीरानों से गुजरे हैं तो जन्नत पाई है। साइमन कमीशन के दौरान ब्रिटिश पुलिस के समक्ष प्रदर्शित वीरता के अलावा प्रकाशम 1922 में असहयोग आंदोलन में सक्रिय भागीदारी के लिए भी जाने जाते हैं। उन्होंने गुंटूर में 30,000 कांग्रेस स्वयंसेवकों के साथ प्रदर्शन किया। 1942 में कांग्रेस के बॉम्बे अधिवेशन के दौरान महात्मा गांधी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का उद्घोष किया। इस आंदोलन में प्रकाशम ने सक्रिय रूप से हिस्सा लिया। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 3 साल से अधिक समय तक जेल में रखा गया। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान प्रकाशम ने स्वराज पत्रिका शुरू की और देश भर में राष्ट्रवादी भावनाओं को फैलाया। टुंगुटूरी प्रकाशम ने मद्रास लॉ कॉलेज से विधि की स्नातक उपाधि हासिल की। 14 साल तक वकालत करने के बाद वो इंग्लैंड गए और मद्रास उच्च न्यायालय में वकील के रूप में अहर्ता प्राप्त करने के लिए बैरिस्टर का कोर्स पूरा किया। लंदन जाने वाले जहाज पर पहली बार उनकी मुलाकात गांधी जी से हुई। वे स्वतंत्रता संग्राम के प्रति गांधी जी के दृष्टिकोण से प्रभावित हुए। उन्होंने आजादी से पहले 4 बार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में काम किया। उन्होंने तत्कालीन मद्रास और आंध्र राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में भी काम किया। उनकी प्रशासनिक क्षमता राज्य के कई क्षेत्रों में उनके महत्वपूर्ण निर्णयों में परिलक्षित होती है। मद्रास प्रांत के लिए उनके द्वारा तैयार की गई जमींदारी उन्मूलन रिपोर्ट देश से जमींदारी प्रथा को समाप्त करने के भारत सरकार के प्रयासों का अग्रदूत बन गई। 20 मई 1957 को टंगुटूरी प्रकाशम ने अंतिम सांस ली और देश ने अपने महानतम सपूतों और स्वतंत्रता सेनानियों में से एक को खो दिया। देश की आजादी के लिए संघर्ष करने वाले ऐसे महापुरुषों की निस्वार्थ सेवा का भारत
सदैव ऋणी रहेगा। और अब हम आकाशवाणी समाचार के साथ आजादी के सफर की इस कड़ी को विराम देते हैं। मिलते हैं कल अगली कड़ी में।